आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब, फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको देश और दुनिया के तमाम कोरोना अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि कहां पर हुई है एसडीपीओ को कोरोना पॉजिटिव और कटिहार जिले में अब कितने हो गए हैं एक्टिव केसेस और बढ़कर संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा क्या है। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट। पूरे विश्व में अगर बात करें तो 1,14,447 लोग संक्रमित हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 64,58,909 तक पहुंच गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 5,34,164 है। वहीं अगर भारत की बात करें तो लगातार तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। भारत में 6,75,473 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 4,09,790 है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, 19,303 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 11,457 तक का ये आंकड़ा पहुंच चुका है और हर दिन 200 केसेस नए बिहार में आ रहे हैं। और ऐसे में 8,488 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं मौत की बात करें तो 88 लोगों की मौत हुई है। कटिहार में भी आंकड़े अब 550 के पार हो चुके हैं। अगर टूनेट को जोड़ दिया जाए तो 550 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सबसे अच्छी खबर यह है कि 460 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और ऐसे में एक्टिव केस अब 106 ही रह गए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है 550 का, ये कटिहार सदर अस्पताल के जो सेंटर हैं उसको जोड़कर और पटना के सैंपल के टेस्ट को जोड़कर 550 केसेस कटिहार के पूरे जिले में अब तक पाए गए हैं, जबकि 460 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। चलिए कटिहार के डीएम कंवल तनुज का क्या कहना है इस पॉजिटिव केस को लेकर, ये सुन लेते हैं। कि लगभग हम लोग 9,500 टेस्टिंग यहाँ करा चुके हैं और इसमें हम लोगों के पॉजिटिव केसेस लगभग 550 आए हैं टूनेट मिला के। और इन सब में 459 लोगों को हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं, यानी 459 लोग ठीक हो चुके हैं। और वर्तमान में एक्टिव केसेस टूनेट मिला के मैं बात कर रहा हूँ 106 है। और आज भी 20 लोगों को डिस्चार्ज हम लोग कर रहे हैं, 20 लोगों का आंकड़ा कम हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 459 डिस्चार्ज हुए हैं कि कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं है। बस सतर्क रहें, ये पॉजिटिव ना हो, ये ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा है। और वल्नरेबल लोगों को कृपा करके आप लोग बचाएं और अपने परिवार वालों को ये हिदायत है कि वो लोग घर में हैं। कि तो आप सुन रहे थे कटिहार के डीएम कंवल तनुज का, जिन्होंने कहा है कि 550 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि 460 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। ऐसे में जो सरकार के गाइडलाइन है, जो सरकार के दिशा निर्देश है, उसका पालन करें, तभी आप इस कोरोना संक्रमित से बच सकते हैं। लॉकडाउन एक समस्या नहीं, एक समाधान नहीं है, बल्कि प्रिकॉशन लेने से ही आप समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के केसेस शहर में भी पाए जा रहे हैं, ऐसे में आपको मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना सबसे अहम माना जा रहा है। जबकि WHO की गाइडलाइन के अनुसार भी मास्क इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार के रूप में सामने आया है। और ऐसे में आप भी जब घर से निकलें तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग अवश्य करें, तभी आप इस संक्रमण के चैन को रोक सकते हैं। और संक्रमण जो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आप और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो सरकार के और MHA के गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करें, तभी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो अब कटिहार में आंकड़ा बढ़कर हो गया 550 और ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं और जब घर से बाहर आप जब निकलें तो किस तरह के एहतियात बरतना है, आप स्वयं तय कर सकते हैं।
आप भी जिला प्रशासन को सहयोग करें, तभी आप इस चैन और संक्रमण से बच सकते हैं। वहीं बारसोई के एसडीपीओ के कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे बारसोई में हड़कंप सा जरूर मचा हुआ है, लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बारसोई एसडीपीओ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एहतियात के तौर पर वो क्वारंटीन आइसोलेशन सेंटर में अभी हैं और ऐसे में जो लगातार संक्रमितों की संख्या है बढ़कर 550 तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि टूनेट के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार और पटना से जो भेजे गए रिपोर्ट हैं, दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो 550 तक का आंकड़ा कटिहार में संक्रमितों का पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बेहतर और अच्छी खबर यह है कि 460 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर भी वापस चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ने से 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल के कई डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया था और टूनेट सेंटर जो कलेक्शन सेंटर है उसे भी एहतियात के तौर पर बंद करा दिए गए थे। तो चलिए कटिहार के जिला पदाधिकारी ने क्या कहा इस संदर्भ में ये सुन लेते हैं। ओपीडी सेवा ठप नहीं है, हाँ थोड़ा सा संक्रमण का फैलाव हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने फिलहाल अगले 3 दिन के लिए पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने के लिए सदर अस्पताल को हम लोगों ने बंद किया है। और देखिए जो दिशा निर्देश हैं सरकार के उसका पालन अगर ठीक से कर लेंगे तो पैनिक की कोई भी जरूरत नहीं है। और पालन करने का मतलब है कि मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और पूरी तरह लॉकडाउन का अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। हम लोग सतर्क रहें, बजाय इसके कि कोई अति का कोई हम लोग कदम उठाने की बात सोचें। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग सतर्क रहें और जो भी सरकार के डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं, उस पर विश्वास करके उसका पालन हम लोग करें तो वही हम लोग के लिए पर्याप्त रहेगा। मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है या गर्भवती महिलाएं हैं, डायबिटीज या हार्ट डिसीज किसी को है, उन लोगों को आता है वो लोग लॉकडाउन में रहें। उनके लिए बेहतर होगा कि वो स्वयं लॉकडाउन में रहें और बाकी आप लोग जो भी प्रिकॉशंस है उसको लें और ऐसी कोई पैनिक की स्थिति। तो आप सुन रहे थे खुद कटिहार के डीएम कंवल तनुज का कहना है कि प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और जो सरकार के गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करें। वहीं गर्भवती महिला और शुगर पेशेंट के जो लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें लॉकडाउन रहने की आवश्यकता है, न कि सभी लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। ये बता रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज। ऐसे में हम भी केबीसी महापरिवार की ओर से अपील करते हैं कि घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकलें, तभी आप सुरक्षित खुद भी रहेंगे, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में अब यह कहना बिल्कुल नामुमकिन है कि किस वजह से, किसके संपर्क में आने से आप संक्रमित पाए गए हैं। अब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां 1-2 संक्रमितों की संख्या नहीं है। अब फैलाव इस तरह से है कि अब पता भी नहीं चल पा रहा है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे में टूनेट सेंटर बंद हो जाने से एक समस्याएं जरूर उत्पन्न हो गई है। लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी ने कहा है कि जल्द ही टूनेट सेंटर को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा ताकि कटिहार के लोग जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा पाएंगे। तो ये एक जो खबर है ये अहम इसलिए है कि कोरोना टेस्ट होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा संक्रमित कटिहार जिले में अब पाए जा रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं अपने मन के संतुष्टि के लिए भी चेक कराना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक जरूरी चीजें हैं कि आपके मन में अगर शंका अगर हो तो निश्चित रूप से कोरोना टेस्ट का करा लें। सरकार ने भी कहा है कि संकोच न करें और अगर आपके अंदर जरा भी सिम्टम्स नजर आता है तो आप निश्चित रूप से कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव का जो रिपोर्ट है आने के बाद आप संतुष्ट हो जाएं। तो ऐसे में टूनेट सेंटर का भी खुलना अब लाजमी है, जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा, जैसा कि आप कटिहार के डीएम कंवल तनुज का सुन रहे थे। और ऐसे में संक्रमितों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ जरूर रहा है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना अति आवश्यक है। तो चलिए आपको हम इन खबरों के बाद आपको हम लिए चलते हैं पूरे देश में इस वक्त पेट्रोल और डीजल के महंगे होते हुए दामों में वृद्धि लगातार हो रही है और ऐसे में आज आरजेडी के 24वां स्थापना दिवस के रूप में पूरे बिहार में
मनाया जा रहा है। 1997 में स्थापना दिवस के बाद पूरे आरजेडी काफी फॉर्म में रही है और ऐसे में आज साइकिल चलाकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ। डबल इंजन वाली सरकार के खिलाफ आज आरजेडी ने हल्ला बोल किया है। वहीं अलग अलग जगहों से साइकिल चलाकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों के विरोध में आज जबरदस्त पूरे बिहार में साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। चलिए आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग प्रखंड और कटिहार शहर में किन किन नेताओं के द्वारा आज साइकिल रैली निकाली गई और जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं और उन नेताओं के कुछ बात भी सुनवाते हैं। अरे महंगाई पर रोक लगाओ, अरे गुंडाराज नहीं चलेगा, अरे नीतीश कुमार होश में आओ, देख सकते हैं केंद्र और बिहार सरकार के विरोध में आज सही तौर पर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमतों में वृद्धि हो रही है और ऐसे में आरजेडी के द्वारा आज स्थापना दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरजेडी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कटिहार के आरजेडी के तमाम नेता सही चौक पर साइकिल चलाकर कुछ किलोमीटर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर रामप्रकाश महतो जो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री हैं वो खुद मौजूद हैं। विजय यादव, समरेंद्र कुणाल, जिलाध्यक्ष उस्मान गनी सहित कई आरजेडी के प्रमुख नेता इस रैली में भाग लेते हुए नजर आ रहे थे और अलग अलग जगहों से आज रैली निकाली गई। पूरे बिहार में आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों के विरोध में आज आरजेडी के द्वारा पूरे बिहार में साइकिल चलाकर एक मैसेज देने का काम किया है। चलिए अध्यक्ष आरजेडी कटिहार के क्या कहना वो सुन लेते हैं। ये बीजेपी और जदयू डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो दाम में बढ़ोतरी किया गया है, डीजल, पेट्रोल, खाने का, पीने का, हर सामान में आग लगा हुआ है और इस कोरोना महामारी में हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं। आज बढ़ते हुए दाम, अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये तमाम चीज के खिलाफ आज हम लोगों ने पूरे बिहार में 5 किलोमीटर साइकिल चलाने का काम किया है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के आह्वान पर आज राज्य भर में कटिहार में 5 किलोमीटर हम लोगों ने साइकिल जुलूस निकाला। और ये सरकार गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, व्यवसाय विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, ये पूरे बिहार को तबाही के अंतिम कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। महंगाई चरम पर है, लोगों में हाहाकार है। श्रमवीर जो लौट कर आए हैं दूसरे राज्यों से, उनको खाने को दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। आज पार्टी का स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश में राजद के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के नेता, बिहार का भविष्य नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का आह्वान है कि स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे। साथ में जन समस्या, लोक समस्या, आम लोगों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों पर हम लोग जनता को जागृत करेंगे। आज पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, लेकिन आश्चर्य ये है कि पहली बार डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया, जिसके चलते टोटो, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रक, तमाम मालवाहक गाड़ियों का भाड़ा बढ़ गया। जी, आज साइकिल रैली हम लोगों ने निकाला और स्थापना दिवस हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पे और पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा पे, जो आज 80 रुपया चला गया। इस पर बिहार सरकार कोई विचार नहीं कर सकती है, न स्टेट न सेंटर न मोदी सरकार, और ये आम जनता को बहुत कठिनाई हो रही है। और मजदूर जो पलायन करके कटिहार से और बिहार से फिर गुजरात, बम्बई, दिल्ली, मद्रास जा रहे हैं, कटिहार से डेली 25 बस खुलती है। आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है
और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ोतरी के खिलाफ में साइकिल जुलूस निकला गया है। और ये जुमलाबाजी की सरकार जो झूठा वादा करता है, मजदूर पलायन करके फिर दिल्ली वापस जा रहा है, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, राशन कार्ड का झूठा आश्वासन देकर ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, झूठा सरकार, ये वादा खिलाफी सरकार को बदलने के लिए बिहार में साइकिल जुलूस निकाला। तो आप देख रहे थे आरजेडी के कई नेता, पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, समरेंद्र कुणाल, विजय यादव सहित जलील के सहित कई आरजेडी के नेता इस लगातार पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ में आज साइकिल चलाकर डबल इंजन की सरकार के खिलाफ आज पूरे बिहार में प्रदर्शन किया गया। हालांकि आज स्थापना दिवस के रूप में भी आरजेडी के कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं और ऐसे में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। चलिए आपको हम एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो लगातार केबीसी न्यूज में प्रसारित होने के बाद कभी कभी उन बिछड़े लोगों को और जो मौत होती है जब शिनाख्त नहीं हो पाता है, तो चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, यूं कहें केबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से परिजन अपने मृतक लोगों को ढूंढने में कई बार सफलता मिला है। ऐसे ही एक घटना आपको हम दिखाते हैं 29 जून की, जो एक लावारिस लाश रेलवे गेट सेमापुर के नजदीक पाया गया था। हालांकि कोढ़ा पुलिस ने 72 घंटे के बाद जब उनका शिनाख्त नहीं हो पाया तो उन्हें रीति रिवाज के साथ उन्हें दफना दिया गया। लेकिन केबीसी न्यूज पर लगातार खबर चलने के बाद परिजन ने न्यूज के माध्यम से अपने जो मृतक थे मोहम्मद जलील, आखिरकार उसकी शिनाख्त आज हो ही गई। ऐसे में जब उनके हमारे न्यूज पर चलने के बाद उनके परिजनों द्वारा उनके जो बरामद चप्पल और कपड़े से उनके परिजन ने अपने पुत्र को पहचान लिया और ऐसे में 29 जून को हुई एक लावारिस लाश की पहचान परिजनों के द्वारा कर ली गई। 8:30 बजे भाई को हम बोले तब भाभी लोग को छोड़ देना वहाँ शादी घर में, हम ये बात बोल के निकल गए यहाँ से। उसके बाद हम घर आ रहे हैं तो बोल रहा है कि घर में कोई नहीं है, जलील नहीं है, कुछ निकल गया किधर। तो भाई हम दूसरे हमसे बड़ा है, उसको हम बोले कि उसको खोजना, तो कोलासी में भी नहीं मिला उसको। उसके बाद हम चले गए शादी घर से आए हैं तो घर में हमको फ़ोन कर रहा है कि जलील घर में नहीं है, उसको ससुराल में फ़ोन करो। हम उसका ससुराल में फ़ोन लगाए तो रात में कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर सुबह उसका ससुराल वाला हमको फ़ोन रिटर्न कर रहा है, ये किस लिए आप फ़ोन किए थे हमको। हम बोले जलील है वहाँ, बोला नहीं है यहाँ। उसके बाद हम लोग इधर उधर रिश्तेदारों में खोजने लगे, कहीं नहीं मिला। तब गाड़ी उड़ी लेके इधर उधर और दौड़ने लगे। दौड़ने के बाद हम लोग को 3 रोज के बाद तब पता चल रहा है कि लाश को बालूघाट पुलवा से बरामद हुआ है। हमारा भाई का ही लाश है, कपड़ा वही, चप्पल वही, गमछा ले गया वही, टी शर्ट पहना, बॉडी फिट वाला ऐसे टी शर्ट पहना हुआ सादा वही है। आपको क्या लगता है लाश मिला आपको? लाश हमको नहीं मिला है। अच्छा। कोला थाना गया तो लाश बोला कि लाश को दफना दिया वो लोग। अच्छा। हम लोग उसका जांच चाहते हैं। हाँ। उसका मर्डर किया, उसका जांच चाहते हैं, क्या हुआ, किस लिए मर्डर किया है, कैसे मौत हुई, कैसे हुआ। 29 तारीख के दिन फिर पता चलता है केबीसी के द्वारा कि एक अज्ञात लाश रेल से कटा हुआ बालूघाट रानीघाट के पास मिला, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हमारा बच्चा है। हमारा गांव का लड़का था, उसका नाम मोहम्मद जलील है। हम लोगों ने उसको छानबीन करने लगा, अपने रिश्तेदारों में खोजने लगा, ढूंढने लगा, जिससे ये पता चला कि हमारा बच्चा कहीं नहीं है। हम लोगों को 1 तारीख को कंफर्म मालूम हुआ कि हमारा बच्चा का लाश कोढ़ा थाना में है। हम लोग कोढ़ा थाना गए, वहाँ लाश देखना चाहे तो कोढ़ा थाना प्रभारी ने कहा कि लाश हम कल डिस्पोजल कर दिए, बल्कि मेरा गांव का मोहम्मद जलील को किसी का साजिश के द्वारा उसका हत्या हुआ है। हम लोग इसका जांच का विषय चाहते हैं कि इसका जांच हो और जांच से हम लोगों को स्पष्ट हो कि हमारा बच्चा दुर्घटना से मरा है कि किसी ने मार दिया। तो आप देख रहे थे केबीसी न्यूज पर जब खबर चली थी, हम लोगों ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई भी थी और इसके बाद
जब परिवार वाले ने इस न्यूज को देखा तभी अपने बच्चों को ढूंढने लगे और आखिरकार उन्हें सफलता मिली है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण इस फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस खबर को लेकर। करण, क्या मामला था और कैसे इन परिजनों को पता चला कि जलील की ही डेड बॉडी है? जी, जैसा मेरी, आपकी और जो हम केबीसी से जुड़े लोग हैं, हम सब जानते हैं कि सामाजिक सरोकार से ही हमारी पहली प्राथमिकता है। जो समाज के लोग चाहते हैं उन मुद्दों को ही जो है हम प्रमुखता से दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि वह समस्या जो सामाजिक है उसे वो समाप्त हो सके। ऐसा एक मामला 29 तारीख का था जो अपने न्यूज में चला था कि एक लावारिस लाश मिली है और बहुत खराब अवस्था में है। उनकी हत्या या दुर्घटना से मौत, जो भी कारण है वो जांच का विषय है, उसका लाश मिला है। तो इसके जो परिजन थे पिछले 28 जून से ही ढूंढ रहे थे। इस न्यूज को जब देखा उन्होंने तो उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है यह लाश उनकी होगी। न्यूज के आधार पर ही उन्होंने संपर्क किया थाने को और थाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हीं की लाश है, क्योंकि उनके कपड़े और चप्पल और वगैरह अन्य जो सामान थे उन्हीं का पता चला। तो यही कारण है कि जब जैसे ही पता चला उसके बाद उन्होंने जांच की मांग की है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे, हत्या है या फिर दुर्घटना है, जो परिजन का सीधे तौर पर मांग था जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से। जी सर। तो क्या लगता है, ऐसे में केबीसी में चलाए गए न्यूज पर भी लोग नजर रखते हैं और कई ऐसी घटनाएं करण सामने आई है कि जब न्यूज चैनल के बाद किसी भी डेड बॉडी की शिनाख्त हुई है, अपराधियों की पहचान भी हुई है? जी, ऐसे हमेशा इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें जो है हमारी भूमिका जो है एक अहम लगती है और एक काम करने का जज्बा भी बढ़ता है। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि पिछले दिनों एक लावारिस लाश की शिनाख्त केबीसी न्यूज में चलने के बाद परिजनों के द्वारा पहचान कर लिया गया है और अब जो उनसे बरामद सामान थे, चप्पल और कपड़े से उनके परिजन ने उसे पहचान लिया और फिर अब पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो ये एक केबीसी की पहल है। हम भी चाहते हैं और हमारा एक मकसद केबीसी न्यूज का यही है कि उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएं जो छोटी से लेकर बड़ी खबरें हैं, ताकि किसी भी खबरों का जो सत्यता है वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कटिहार में अब 550 के आंकड़े जो मशीन है, पटना के जो आंकड़े हैं और कटिहार के जो टेस्टिंग सेंटर है, ट्रू नॉट जो सेंटर है कटिहार सदर अस्पताल में, उसको मिलाकर 550 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और ऐसे में आप अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सतर्क रहें, लापरवाही बिल्कुल न बरतें। इसी के साथ केबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।